आईवीएफ प्रेगनेंसी में क्या वो 4 प्रिकॉशंस हैं जो लेना आपके लिए मेक और ब्रेक साबित हो सकता है? मैं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर आपसे सबसे पहले तो यही रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे मैं इसी तरह का कंटेंट आप तक लगातार लाती रहूं। आईवीएफ प्रेगनेंसी सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं 4 वो प्रिकॉशंस की जो हर पेशेंट को लेना चाहिए जिसका आईवीएफ से प्रेगनेंसी कंसीव हुई है। सबसे पहला जो प्रिकॉशन है, इतनी मेहनत, इतना पैसा खर्च करने के बाद हमें सक्सेस मिला है, तो हम चाहते हैं कि वो सब चीज़ें करें जिससे ये प्रेगनेंसी सुरक्षित डिलीवरी तक पहुंच जाए और हमारे हाथ में स्वस्थ बच्चा। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जो दवाइयाँ बताई गई हैं उन्हें आप निर्धारित समय पर और निर्धारित डोज में लेते रहें। आईवीएफ प्रेगनेंसी में स्पेशली जब आपका फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर हुआ है तो फर्स्ट 4 मंथ्स प्रेगनेंसी बहुत हद तक जो एक्सटर्नल हार्मोन्स हैं उन पर डिपेंड करती है। प्रेगनेंसी आने के बाद आपने दवाइयों में कुछ भी गड़बड़ी कर दिया, आपने डोजेस मिस कर दिए, जो फॉर्मुलेशन है उसको चेंज कर दिया, या फिर आपने दवाई लेने में लेट कर दिया, तो आपको ब्लीडिंग हो सकती है और कुछ केसेस में तो इवन मिसकैरेज की स्थिति बन सकती है। तो डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस को और मेडिसिन को बिल्कुल 100% फॉलो करिए, स्पेशली फर्स्ट 3 to 4 मंथ्स में। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन, आईवीएफ प्रेगनेंसी को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। उसका कारण ये है कि ये एक हाई प्रायोरिटी प्रेगनेंसी है, बहुत मुश्किल से कंसीव हुई है और इसकी कुछ ऐसे स्पेसिफिक नीड्स हैं जो कि आपके डॉक्टर को पता होनी चाहिए। जैसे कि इसमें 12 हफ्ते का सोनोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में डबल मार्कर टेस्ट। इसमें सर्वाइकल लेंथ असेसमेंट करना पड़ता है जो इंटरनल सोनोग्राफी से होता है। इसमें पहले 4 महीने तक दवाइयाँ चलती हैं। तो ये सारी बातें जो डॉक्टर आईवीएफ प्रेगनेंसी से कंटिन्यूसली डील करते हैं वो सबसे ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो यदि आपने अपना आईवीएफ किसी आईवीएफ सेंटर में भी कराया है जहाँ पर ऑब्स्टेट्रिशियन नहीं है, फिर भी ऐसे डॉक्टर को चूज़ करिए जो आईवीएफ प्रेगनेंसी से अच्छी तरह से वाकिफ़ हो, जिसके पास एक टीम हो जो कि एक 24/7 सपोर्ट हमें दे सके। मुसीबत जो है वो बता कर नहीं आती, तो कभी आउट ऑफ आवर्स यदि आपको ब्लीडिंग हो गई, यदि आपको कोई और समस्या हो गई, तो हमें ऐसी टीम के पास में जाना है जहाँ पे 24/7 हमें क्वालिफाइड डॉक्टर इमीडिएटली अटेंड कर सके और जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उसे वो हम तुरंत मैनेज कर सकें। यानी दूसरा इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है अपने डॉक्टर का और टीम का चुनाव। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है वो है सोनोग्राफी और मॉनिटरिंग को लेकर। आईवीएफ प्रेगनेंसीज में नॉर्मली कंसीव प्रेगनेंसीज की अपेक्षा सोनोग्राफी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली कराई जाती है और पूरी प्रेगनेंसी में नियमित अंतराल से सोनोग्राफी बहुत आवश्यक होती है। इन प्रेगनेंसीज में बच्चे की ग्रोथ का भी हमें ज़्यादा ध्यान से देना पड़ता है, तो इसीलिए जब भी आपको नियत सोनोग्राफी का दिन है उसे आप मिस मत करिए। हर सोनोग्राफी का एक डिफरेंट टारगेट होता है। 12 हफ्ते की सोनोग्राफी जो है ये एक प्रेडिक्टिव स्कैन है। इसमें बच्चे में कोई जन्मजात विकृति तो नहीं ये देखा जाता है, साथ ही क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज तो नहीं है, इसके लिए टेस्ट किया जाता है। यदि आप 12 हफ्ते से देर से पहुंचेंगे तो इसमें से कई सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। 16 हफ्ते का जो स्कैन है वो सर्वाइकल लेंथ स्कैन है। बच्चेदानी का मुंह बंद है, सर्विक्स की लेंथ बराबर है, इसके लिए ये किया जाता है। 5वें महीने का जो स्कैन है वो एनामली स्कैन है। बच्चे के शरीर को बारीकी से इसमें देखा जाएगा। इसके बाद के जो स्कैन्स हैं वो ग्रोथ स्कैन्स और बच्चे को ब्लड फ्लो बराबर पहुंच रहा है कि नहीं, इसकी सोनोग्राफी है। हर सोनोग्राफी का एक स्पेसिफिक टारगेट है, एक स्पेसिफिक टाइम है। तो चाहे कुछ भी हो जाए, आप ये इंश्योर करें कि आप जो समय आपको दिया गया है उसमें आप डॉक्टर के पास ज़रूर पहुँचें। चौथा और आखिरी जो प्रिकॉशन है वो है डिलीवरी की समय और डिलीवरी के स्थान को लेकर। हम ये सोचते हैं कि अब आईवीएफ हो गया, सक्सेस हो गया, प्रेगनेंसी भी अच्छे से निकल गई, तो अब हम किसी भी डॉक्टर के पास जाके और डिलीवरी करा लें। कई बार लास्ट तक आते आते आर्थिक स्थिति भी डावाडोल हो जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है आईवीएफ में भी बहुत सारे पैसे लग चुके होते हैं। ऐसे समय में आप इस बात को ध्यान रखिए कि ये अब ट्रीटमेंट का आखिरी चरण है और डिलीवरी के दौरान कोई भी मिसमैनेजमेंट, कोई भी गड़बड़ी हमारे बच्चे के लिए और हमारे लिए बहुत गड़बड़ सिद्ध हो सकती है। तो इसीलिए डिलीवरी ऐसी जगह कराएं जहां पर नवजात शिशु की देखभाल की पूरी तैयारी हो। यानी एक नर्सरी हो जहां पर क्वालिफाइड पीडियाट्रिशियन हो जो राउंड द क्लॉक हो, डॉक्टर राउंड द क्लॉक उपलब्ध हो। और यदि आपके डॉक्टर समझते हैं कि आपकी डिलीवरी ऑपरेशन से होगी,
नॉर्मल डिलीवरी का वो नहीं रिस्क लेना चाहते हैं, तो बिना कुछ सोचे समझे अपने डॉक्टर के डिसीजन को रिस्पेक्ट करिए। आईवीएफ प्रेगनेंसीज में कई बार ट्विंस या ट्रिपलेट्स होते हैं, कई बार प्रेगनेंसी एडवांस्ड एज में होती है, मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस के साथ में होती है। अधिकतर केसेस में 60 to 70% केसेस में डिलीवरी सिजेरियन के द्वारा ही होती है। तो इसीलिए लास्ट तक आते आते इस बात का ध्यान रखिए कि डिलीवरी वेल इक्विप्ड प्लेस में 24/7 पीडियाट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट और एनेस्थेटिस्ट की अवेलेबिलिटी से हो, और यदि सिजेरियन से भी हो तो इसमें आप आगे पीछे मत देखिए, डॉक्टर के डिसीजन के साथ में जाइए। आशा करती हूँ कि ये 4 प्रिकॉशंस आप ज़रूर लेंगे और जिससे आपकी आईवीएफ प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से निकलेगी और हाथ में एक स्वस्थ बच्चा आपको ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद।